तो वैसे इस वीडियो में हम देखें इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब होता है जिस तरीके आपके पेरेंट्स के गुण आपके अंदर आते हैं उसको ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार का कुछ ऊप्स में भी कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास के फंक्शंस या वेरिएबल हम दूसरे क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, इस चीज़ के लिए यार हम दो क्लासें बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली क्लास ये है जिसका नाम रखूँगा मैं कुछ हेलो, ठीक है। कुछ क्या, इसका नाम मैं हेलो रखूँगा। अब देखो इसके अंदर मैं एक ब्यूटीफुल सा बहुत प्यारा फंक्शन डिफाइन कर दूँगा जो क्या करेगा, तो पैरामीटर लेगा और उनका सम हमें रिटर्न करेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, हेलो, नहीं इसका नाम मैं ही रखूँगा। एंड ही वो फंक्शन है जो पैरामीटर्स में ए और बी को लेगा, ठीक है, और इनको प्रिंट करके दे देगा इनका सम। मैं नीचे लिखूँगा प्रिंट ए प्लस बी। ए प्लस बी। अब इसी प्रकार मैं एक और क्लास बनाऊंगा, ठीक है। उस क्लास का नाम मैं रखूँगा, और सेल्फ डालना मत भूलना गाइस, ठीक है, इस मेथड के अंदर। और इसकी तरह, ठीक है, मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा जो होगी हेलो की चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब इसका नाम मैं हाई रखता हूँ और राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं हेलो डालूंगा। तो गाइस ये देखो मैंने हाई में हेलो को इनहेरिट कर दिया है, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब इसमें जो हमारी हेलो क्लास है ये है पेरेंट्स क्लास या बेस क्लास कह सकते हो, और जो हाई है ये है हमारी चाइल्ड क्लास, ठीक है। और इनहेरिट क्लास मैं इसको लिखता हूँ बेस क्लास, और ये है चाइल्ड क्लास। अब देखो अगर हमें चाइल्ड क्लास में ना ज़रूरत पड़ी पेरेंट्स मतलब हेलो क्लास के मेथड की यूज़ करने की, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिना डिक्लेरेशन के। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें के अंदर भी एक फंक्शन डिफाइन कर दूंगा जो कि डिफरेंट होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, इसका नाम तो सबसे पहले मैं जी रखूँगा और इसमें एक्स और वाई पास कर देता हूँ, ठीक है। और ये सिंपल सा प्रिंट कर देगा एक्स और वाई को। ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। अब देखो मैं बनाऊंगा क्लास बी, ठीक है, मतलब जो हमारा हाई है ये हाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और इससे मैं आपको सेल्फ लिखना मत भूलना है यहाँ पे। ये हाई क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं आपको हेलो का जो ही मेथड है ना उसको एक्सेस करके दिखाऊंगा, दिखाना हाई, ठीक है। ये मेरी हाई क्लास और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, और उसका नाम क्या दूँ यार गाइस, मैं टी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये टी देखो हमारी हाई क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब मैं इससे एक्सेस करके दिखाऊंगा आपको हेलो के इस मेथड को जो कि ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टी डॉट अगर ही कर दूँ और उसमें मैं 3,4 डाल दूँ, ठीक है। अब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करूँ तो देखो 7 प्रिंट हुआ, ठीक है। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया था और आप देख सकते हैं, बट ये क्लास हेलो का फंक्शन है, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है आपको इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो गाइज़ अगर देखो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, और आपको हाई पे भी ये ही वाला मेथड यूज़ करना होता तो वो उसको अलग से डिफ़ाइन करना पड़ता, ठीक है। उसको हाई क्लास में दोबारा बनाना पड़ता। बट इनहेरिटेंस की मदद से देखो मैंने उसको एक ही क्लास में डिफ़ाइन किया और मैं उसे दूसरी क्लास के लिए भी यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं पेरेंट्स क्लास और नीचे वाले को बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की चीज़ें एक्सेस कर सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या, मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ गाइस, ठीक है, और इसको नीचे वाली चाइल्ड क्लास में पेस्ट कर दूंगा इस फंक्शन को। अब एक चीज़ आप नोटिस करना इसके बाद, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली क्लास में भी फंक्शन का नाम सेम है और नीचे वाली क्लास में भी, मतलब मेथड, ठीक है, दोनों मेथड का नाम सेम है। ऊपर भी ही है नीचे भी ही है। अब हम देखेंगे
कि ये सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैं ही को कॉल करूँगा किसको एक्सेस करेगा, ठीक है। तो मैं आपको डिफरेंस पता लगे करके यहाँ पे मैं आउटपुट ऑफ ए कर दूंगा और कॉमा, और इसी तरह यहाँ पे मैं आउटपुट ऑफ मैं एक काम करता हूँ यार, आउटपुट ऑफ हाई क्लास लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट ऑफ हाई क्लास और ऊपर भी हेलो, हेलो क्लास लिख देता हूँ मैं, ठीक है। HELLO, ओके। मैंने क्या लिख दिया यार, ऑफ हेलो क्लास और नीचे आउटपुट ऑफ हाई क्लास, ठीक है। अब क्या करते हैं, टी के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ही को। तो ये देखते हैं किस वाले को, अब मैं इसमें कॉल करूँ ही को, तो ये किस वाले को मेथड को एक्सेस करेगा। क्या ये हमारे हाई क्लास के मेथड को एक्सेस करेगा या हेलो क्लास के, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो देखो इसने आउटपुट ऑफ हाई 5, मतलब इसने प्रायोरिटी दी अपनी क्लास को, ठीक है। देखो ये आउटपुट ऑफ हाई क्लास 5, ठीक है। इसका मतलब ये सेकंड क्लास का जो मेथड है ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो इस टी ने अपने ही क्लास के मेथड को प्रायोरिटी दी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर वाले को भी एक्सेस कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। ऊपर वाले मतलब क्लास हेलो के मेथड को भी एक्सेस कर पाऊँ इसके ऑब्जेक्ट से, हाई के ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट से, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा सुपर कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। मैं सुपर कंस्ट्रक्टर कर दूँगा, डॉट कर दूँगा और यहाँ पे मेंशन कर दूँगा ही, और एक सेल्फ डालूँगा तब एक कॉमा बी, और अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। तो गाइस यार यहाँ पे एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आगे। ही टेक थ्री फोर्स आर्गूमेंट बट फोर वर गिवन, ठीक है। तो अच्छा मैं समझ गया गाइस, तो हम यहाँ पे से सेल्फ रिमूव करेंगे, ठीक है। अब देखो गाइस मैंने ऊपर वाले पेरेंट्स क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर लिया सुपर कीवर्ड की हेल्प से, और नीचे वाले का तो हुआ ही हुआ, ठीक है। आई होप तुम्हें इतनी वीडियो समझ आई होगी। तो यही था यार छोटा मोटा ऊप्स का कॉन्सेप्ट, ये ऊपर ऊपर ही बताया मैंने, ठीक है। अगर आपको डीप सीखना है तो आप दूसरों की वीडियो देख सकते हैं, बट ये हल्का हल्का ऊपर रेफरेंस के लिए था मेरी वीडियो।